back to my channel. This side Pooja with my roommate. So basically we both are the students of Government College of Nursing Almora. So basically काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं आगे से कुछ क्वेश्चंस लेके आए, जैसे कि आपके 5-6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं होने वाली, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया रिगार्डिंग उसके। और तो अभी आपका सितंबर फर्स्ट वीक या फिर आपके सेकंड वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वरना जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा लेट चला जाएगा। अक्टूबर में तो सेशन स्टार्ट भी हो जाता था, क्योंकि हमारे जूनियर्स अक्टूबर में आ चुके थे। तो अगले हफ्ते या फिर सेकंड वीक में सितंबर के आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन ये था कि गैप ईयर सर्टिफिकेट का क्या सीन है। ठीक है, गैप ईयर सर्टिफिकेट सबसे पहले उन्हीं लोगों को बनाना है जैसे आपने 12th पास किया है। ठीक है, 12th पास करने के बाद आपने एक ईयर का 1 साल का ड्रॉप लिया था, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी टीसी सीसी माइग्रेशन वगैरह कॉलेज का लगाएंगे, तो गैप ईयर नहीं चाहिए। अगर वो स्कूल का लगा रहे टीसी सीसी माइग्रेशन, तो वो गैप ईयर सर्टिफिकेट बनेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तीसरा चीज़ ये पूछी जा रही थी कि हमारी जो आने वाले जो भी बैच है वो पूछ रहा है कि क्लिनिकल ड्यूटी कहाँ लगती है। तो मोस्टली जैसे आपका हल्द्वानी अगर सिलेक्शन होता है, आपको वहाँ का कॉलेज अलॉट होता है, तो वहाँ जो आपका सुशीला तिवारी और बेस हॉस्पिटल है वहाँ आपकी लगती है। और अगर आपका अल्मोड़ा आपको कॉलेज मिलता है तो वहाँ भी आपकी बेस और डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। और बाकी क्वेश्चन तो अब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करते हैं तो उन लोग की प्लेसमेंट कहाँ लगती है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि जिस कॉलेज के हमने एग्जाम देखी वहीं के कहीं हॉस्पिटल में हमें एज अ स्टाफ रख लेते हैं या फिर कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब ऐसा है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर नर्सिंग करते हैं तो आफ्टर 4th ईयर आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ भी ज्वाइन करना है आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे हर साल जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट पोस्ट रिलीज़ करती है एम्स या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ईएसआईसी और बहुत सारी जगहों पे, और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की तरह भी, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है जैसे प्राइवेट कॉलेज में होता है कि कॉलेज आपकी प्लेसमेंट कहीं पे लगा के देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इस चीज़ को मैं क्लियर कर रही हूँ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंसलिंग में कितनी फ़ीस पड़ेगी। सो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम सेकेंड राउंड काउंसलिंग में स्टूडेंट की कितनी फ़ीस पड़ेगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, या फिर सेकेंड में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या थर्ड में कितनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब भी आपकी होती है तो आपको 1500 फीस पड़ेगी। वैसे तो 1500 ही पड़ती है जनरल की, बट क्या पता कैटेगरी के वाइज उनकी कम हो, कैटेगरी वालों की, ये मैं नहीं बता सकती। आपकी काउंसलिंग की फ़ीस 1500 है। फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट राउंड के बाद आपकी जब सेकंड राउंड काउंसलिंग होती है तो आपकी बिल्कुल फ्री होती है। उस राउंड में आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, कोई भी फीस नहीं देनी होती है। आफ्टर दैट जब आपकी थर्ड राउंड या फिर मॉप अप या फोर्थ राउंड ये जो भी है, तो इनमें आपको एडिशनल 500 रुपीज़ देने होते हैं। जो आपकी लास्ट राउंड की काउंसलिंग्स होती हैं तो उसमें आपको 500 रुपीज़ देने होते हैं उस काउंसलिंग के लिए। यही है हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू।